World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर, मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। पीटीआई की बड़ी फतह, एतराफ किसने किया? घर का भेदी लंका ढाए, लिफाफे में कितने पैसे, और मगरबी सिस्टम एक्टिव। ये सब भी होगा। सबसे पहले बात करेंगे कराची से अफसोसनाक खबर देंगे। 6 साला बच्चा अंधी गोली का निशाना बन गया। कयूमाबाद पुल के करीब फायरिंग से 6 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। जाँ बहक बच्चे की शिनाख्त अब्दुल गनी के नाम से हो गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं काशान सिद्दीकी से। जी काशान, ये कैसे हुआ? पुलिस हुकाम का क्या कहना है? बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि हुकूमत को लगा बड़ा झटका। इलेक्शन से फरार की तमाम कोशिशें नाकाम। पीटीआई को मिली बड़ी फतह। पंजाब में इंतखाबात का फैसला हो गया। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब में इंतखाब कराने की पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन को पंजाब कराने का हुक्म दे दिया गया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दरख्वास्तें मंजूर की। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दरख्वास्तें मंजूर की। इलेक्शन से फरार, हुकूमत के तमाम हरबे नाकाम, पीटीआई का मौक़िफ़ मान लिया गया। पंजाब में इंतखाबात का फैसला हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात कराने के लिए पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस जवाद हसन ने ओपन कोर्ट में मुख्तसर फैसला सुनाया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन करवाने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल फौरी जारी करे। अदालत ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। तहरीरी फैसला 16 सफ़हात पर मुश्तमिल है। फैसले की कॉपी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दरख्वास्तें मंजूर की। सूबे के सरबराह होने की हैसियत से गवर्नर से मुशावरत की जाए। 90 रोज में बिला ताखीर इंतखाबात कराए जाएं। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। अदालत का पंजाब में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का हुक्म। पीटीआई रहनुमाओं ने फैसले को इमरान खान की फतह करार दे दिया। शहबाज गिल बोले, अदालती हुक्म इमरान खान की जीत है। कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन को 48 घंटों में शेड्यूल जारी करना है। पंजाब में 62 दिन के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमाद अजहर कहते हैं, अदालत ने जमहूरियत को बचाया। अब फैसला बंद कमरों में नहीं होगा, अवाम करेंगे। सिर्फ 64 दिन रह गए हैं, इससे ज्यादा ये इलेक्शन नहीं रोक सकते। इमरान खान की बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको फौरी तौर पर, ये पार्टी पहले ही जनरल सेक्रेटरी कह चुके हैं, दोबारा उनको पैगाम है कि अभी से डोर टू डोर कैंपेन का आगाज करें। कैजुअल देना पड़ेगा जो 54 दिन का होगा, उसके साथ 1 हफ्ता एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कैजुअल के बाद जो उम्मीदवारों ने फिर अपने पेपर फाइल करने और सारा कुछ करना है, ये टोटल 61 दिन बनते हैं। तो अब से लेके तकरीबन ये 48 घंटे का टाइम है इनके पास। इन 48 घंटों में इन्होंने स्केड्यूल। लेकिन आज जस्टिस जवाद हसन साहब को हम सलाम पेश करते हैं, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं, और हाई कोर्ट को हम सलाम पेश करते हैं, लाहौर हाई कोर्ट को, कि उन्होंने आज जमहूरियत की रूह को बचाया और इस मुल्क को आमरीत, बदतरीन और तारीख तरीन आमरीत में डूबने से बचा दिया। अब फैसला बंद कमरों में नहीं, अब फैसला पाकिस्तान के वोटर करेंगे। आपकी मुद्दत 64 दिन रहेगी और आपका वाहिद काम आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क में इलेक्शन। आगे देखिए, महंगाई का मिजाइल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को जमहूरियत की फतह करार दे दिया। सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि फैसला हमारे मौक़िफ़ की जीत है। हुकूमत हमारे साथ बैठे और कौमी इलेक्शन पर बातचीत करे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने फैसले को खुश आइन करार देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात 90 दिनों के अंदर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान का हुक्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि जस्टिस जवाद हसन ने अदलिया का मान रख लिया। हुकूमत हमारे साथ बैठे और कौमी इलेक्शन पर बातचीत करे। मुल्क के लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि वफाकी हुकूमत इस वक्त हमारे साथ बैठे और हम एक नेशनल इलेक्शन का जो फार्मूला है वो तय करें
और नेशनल इलेक्शन हो मुल्क में अगले 70-75 दिनों। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अदलिया से उम्मीद थी, अदलिया ने आइन की सरबलंदी कायम रखी। इलेक्शन कमीशन को फैसले के बाद अब देर नहीं करनी चाहिए, फौरी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाए। इलेक्शन हर हाल में 90 दिन में होने हैं। अगर गवर्नर ने ऐसा ना किया तो ये तौहीन अदालत होगा और हम अदालत में जाएंगे। एडवोकेट अजहर सद्दीक ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर गवर्नर मुशावरत में शामिल नहीं होते तो ये तौहीन अदालत और आईन पाकिस्तान के साथ मजाक होगा। अदालत ने वही फैसला दिया है जो आइन में है। ने कोशिश की कि आईन पाकिस्तान तोड़ा जाए, लेकिन हमारी अदालतें आइन तोड़ती नहीं है, आइन को ना सिर्फ जोड़ती हैं बल्कि इस पर अमल दरामद यकीनी बनाती हैं। अदालत ने फिर यही किया है कि जो आइन में 54 और 7 61 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन तो होने हैं, वरना तो आइन पाकिस्तान तोड़ा जाएगा। आज जो कि गवर्नर साहब भी भागे कि मैंने डेट नहीं देनी है, मुझे नहीं मैंडेट है, और इलेक्शन कमीशन को अब जिम्मे लगाया है 218(3) को सामने रख लें कि उसने साफ शफाफ इलेक्शन उसने कराने हैं, उसके शेड्यूल भी जारी करे, पोलिंग डेट भी दे और इलेक्शन के इनकाद को यकीनी बनाए कि वो 90 दिन के अंदर हो। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद जमान पार्क में कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। तमाम कैंपस के अंदर जश्न का समा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ताबिश भट्ट जमान पार्क में मौजूद हैं। जी ताबिश भट्ट, बताइएगा, मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त आप? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रहायशगाह के बाहर जमान पार्क में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है मोहम्मद असगर मिर्जा मौजूद है। असगर साहब, कैसे देखते हैं इस फैसले को? लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि 90 रोज में इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया है कि पंजाब में इलेक्शन करवाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाअल्लाह इलेक्शन होंगे। जो हमारे कायद ने, हमारे चेयरमैन ने कहा था कि हम अगर वो इलेक्शन नहीं करवाते तो गवर्नर पे आर्टिकल 6 लगेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सुरखरू हुए हैं और इंशाअल्लाह 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह। और इस महंगाई और पेट्रोल और बिजली की प्राइसों जो इन्होंने बढ़ाई हैं, इनका इंशाल्लाह जल्दी खात्मा होगा। देखिए, बिल्कुल असगर मिर्जा मेरे साथ मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की बड़ी तादाद या डोल की थाप पर जो है वो भंगड़े डाल रही है और खुशी का इज़हार किया जा रहा है कि आखिर में जो जीत है वो हक की होती है। माहौल जश्न में सा समाये, लोग यहाँ पर एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और डोल। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जनरल बाजवा ने रजीम चेंज में किरदार अदा करने का एतराफ़ कर लिया है। इमरान खान ने एक बार फिर जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा को निशाने पर रख लिया। कहा कि जनरल बाजवा ने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए तस्लीम किया कि उसने हमारी हुकूमत गिराई थी, अब तो इन्होंने पर्दा ही हटा दिया है। इस्टेब्लिशमेंट और PDM ने मिलकर हमारी हुकूमत गिराई और बाद में भी वो साथ खड़े रहे। तहरीक इंसाफ के 43 अरकान के इस्तीफे, अदालत का अरकान की बहाली का फैसला। स्पीकर अपनी जिद पर कायम। PTI के अरकान को पार्लियामेंट में दाखिले की इजाजत देने से इनकार। बयान में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के अरकान को कौमी असम्बली में दाखिल होने का कोई हुक्म नहीं दिया। फवाद चौधरी का सख्त रद्द-ए-अमल। बोले, स्पीकर PTI के 43 अरकान को असम्बली सेशन में शिरकत की फौरी इजाजत दें। PTI अरकान आईनी तौर पर बहाल हो चुके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सदर मुमलिकत और वजारत ख़जाना के लिखे गए खतूत का जायज़ा लिया गया। इलेक्शन कमीशन को मुल्क भर में अमन और अमान की सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि वजारत दाखिला ने इलेक्शन के दौरान पाक फौज की तैनाती से मुआसरत कर ली है। इजलास में वजारत ख़जाना के ख़त का भी जायज़ा लिया गया। वजारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फ़ंड्स मौखूद करने की सिफारिश की है। महंगाई का बम नहीं, एटम बम फटेगा। टैक्सों का बोझ बढ़ेगा, बिजली गैस सब महंगी होंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने हर दर्जा इत्मीनान के साथ गिराने का मिसाइल चला दिया है। 170 अरब के नए टैक्स लगाने का ऐलान किया है। बोले कि मिनी बजट लाना पड़ेगा, नए टैक्सेस में GST भी शामिल है। 70 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स न लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ न बने। हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज है उसको हम मिनिमाइज करें। जैसे मैंने कहा कि वैसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये सारी चीजें, जो हमारा पेट्रोलियम सेक्टर उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ्लो को हमने जीरो करना है। पेट्रोल पे 50 रुपए की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में, जो 50 रुपए की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं।
तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपए, वो हमें 5-5 रुपए 1 मार्च 1 अप्रैल को ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। और साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत रहती तो मुल्क का ये हाल ना होता। हम अब तक महंगाई मजीद कम कर चुके होते। डॉलर इस वक्त 230 से 235 तक होना चाहिए था। बोल न्यूज के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई का 75 साल रिकॉर्ड टूट चुका। हमारा तो सितंबर में खत्म हो जाना था, हमने तो उसको आगे नहीं बढ़ाना, बिकॉज हमारे पास जो रिजर्व भी थे, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, हमारी रेमिटेंसेस बढ़ रही थी, और सिर्फ $500 मिलियन और दे के मुआहदा जो है वो 9 महीने आगे कर दिया। ये तो हमारा, हमने तो मुआहदा सितंबर को खत्म हो जाना था। सही। ये किस तरह कह सकते हैं कि आपका मुआहदा जो है हम आगे लेके चल रहे हैं? ये तो अब जो मुआहदा है ये तो का मुआहदा है, लेकिन बाकी महंगाई तो बिल्कुल बहुत ज्यादा होगी, तो हर किस्म की चीज तो ये बढ़ाएंगे ये, तो इसलिए वो तो मतलब जो अभी महंगाई है ये तो जो 50 साल में सबसे ज्यादा, अब जो महंगाई आएगी वो 75 साल में सबसे ज्यादा होगी। हमने तो जो चीजें कर रहे थे वही करते रहते हैं, और इस सूरत हाल में तो हमने होने ही नहीं था। हमारी जो इन्फ्लेशन थी, जैसे ही इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आना शुरू होती तो हमारी इन्फ्लेशन बल्कि गिरती, बढ़ती ना। इस वक्त जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो तकरीबन 230 है, तो आपका जो रुपया 30 और 240 के दरमियान होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी मईशत नाजुक दौर से गुजर रही है। तिजारत और पैदावार बढ़ाए बगैर पाकिस्तानी मईशत तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान में 22% मुलाजमत करती हैं, इस शरह को बढ़ाना चाहिए। रियल इस्टेट के बजाय मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को बेहतर किया जाए। मुआशी सरगर्मियाँ मान, आलमी बैंक फिक्रमंद, पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत पैदावारी सलाहियत में इस्लाहात के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। वसाइल के एतबार से पैदावार ना होना मुल्की तरक्की में रुकावट है। तमाम शोबों पर टैक्सों को हम आहंग करने से मईशत में बेहतरी आ सकती है। आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया, रियल इस्टेट के शोबे के बजाय मैन्युफैक्चरिंग और तिजारती शोबे को बेहतर किया जाए। तिजारती पॉलिसी के जरिए बरामदी शोबों में बरामद मुखालिफ रवैयों को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान में 22% ख़वातीन मुलाजमत करती हैं, इस शरह को बढ़ाना होगा। ख़वातीन की लेबर फोर्स में शमूलियत से तरक्की में अहम पेशरफ्त हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रक्चरल अदम तवाज़ुन ने पायदार तरक्की को रोक रखा है। पाकिस्तानी मईशत नाजुक दौर से गुजर रही है, इन मसाइल को हल करना ज़रूरी है। जनरल सेल्स टैक्स को हम आहंग करना और बैरूनी सरमायाकारी के मौके पैदा करना होंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।